होता, क्योंकि हमारे अंदर वो शक्ति है नहीं। तो महाराजा नमी, जो अभी नमी राज ऋषि बन चुके थे, उनकी परीक्षा करने के लिए स्वयं शक्रेंद्र महाराज ब्राह्मण के भेष में आते हैं। वो अपने भेष में तो नहीं आएंगे, किसी न किसी अन्य भेष से उनकी परीक्षा लेने के लिए आना होता है। तो उन्होंने ब्राह्मण का भेष धारण किया। ये विप्र के भेष को धारण करके स्वयं वो उपस्थित होते हैं, विद्वान एक व्यक्ति की तरह उपस्थित होकर के एक नहीं, दो नहीं, 10 ऐसे प्रश्नों को पूछ डाला नमी राजा से कि तुम दीक्षा लेने के लिए जो आगे बढ़ रहे हो, हम मना नहीं करते कि तुम्हारा वैराग्य मजबूत है, तुमने बोध के साथ संयम अंगीकार करने का संकल्प किया है, परंतु कम से कम दीक्षा लेने से पहले अपनी सामाजिक व्यवस्थाओं को तो व्यवस्थित करना। जो तुम्हारा जीवन का कर्तव्य होता है, उन कर्तव्यों का पालन करके उसके बाद दीक्षा लो। ऐसे अनेक बातों से उनको क्या किया, समझाने का प्रयत्न किया। और हमारी भी तो यही समस्या होती है, कई लोगों के मन में क्या, किसी के मन में दीक्षा लेने का भाव तो आता नहीं है। अगर दीक्षा लेने के लिए कोई साधु आपसे कह भी देता है तो आप कहते हैं अभी तो हमारी जिम्मेदारियां बहुत हैं, और वो जिम्मेदारी कभी खत्म नहीं होती। जिम्मेदारी तब खत्म होंगी जब हमारे शरीर से प्राण निकल के, तब तो हमारी जिम्मेदारी खत्म हो जाती है। हो सकता है प्राण कल ही निकले, परसों निकले, अभी निकले, उस समय सारी जिम्मेदारी समाप्त हो जाती है। जब तक जिंदे हैं तब तक तो दुनिया भर के लाइन लगा देते हैं, अभी तो ये काम बाकी है, अभी तो वो काम बाकी है, बस इतना करके क्या कर लूँ मैं, दीक्षा ले लो। तो बंदो संयम अंगीकार करने के लिए या साधना मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए बंदो उसकी व्यवस्था नहीं होती है, और उसके लिए संयम मार्ग में आगे चलने के लिए बंदो भविष्य में दीक्षा लिंग बोल करके अपने मनोबल को कमजोर नहीं किया जाता। कई लोग कहते हैं महाराज दीक्षा लेने का भाव तो होता है, लेकिन मेरी पत्नी मना करती है। ऐसे लोग भी आते हैं, भले आदमी, क्योंकि वो पत्नी को बहाना बना देते हैं, कहते कि मेरी इच्छा तो है लेकिन हमारे पतिदेव क्या कर सकते, मेरे को छोड़ नहीं सकते, और उनका खाना पाना जीवन की जिम्मेदारी इतनी है कि इसलिए मैं दीक्षा। बिल्कुल सही है। तो बंधु, आपका जो पति है या पत्नी है आपको जबरदस्ती कहता कि तुम क्रोध कर लो, नहीं कहता ना। अगर आप शांत होते हैं, दूसरों को क्षमा करते हैं, क्षमा धर्म को अपना लेते हैं, क्रोध करने के लिए अगर आप बचते हैं, कोई भी पति हो या पत्नी हो, कोई भी हो बंधु, वो यही नहीं कहता कि तुम जबरदस्ती क्या कर लो, क्रोध कर लो, अहंकार कर लो, मायाचारी से अपने आप को भर लो, लोभ से क्या हो जाओ, दुखी हो जाओ। ऐसा कह करके आज तक कोई न कोई पति कहता है, न पत्नी कहती है। क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, ये जितने भी जीवन की बुराइयां हैं, इन बुराइयों को गृहस्थ में रह करके भी बचा जा सकता है। आप अपने जीवन को बदल दें, हम अपने जीवन को बदल लें। जैसे कि भगवान महावीर को 28 वर्ष की उम्र में माता पिता का देहावसान के बाद वैराग्य के संयम अंगीकार करने के लिए चलने लगे, तो उनके बड़े भ्राता नंदीवर्धन ने कहा था अभी अभी तो माता पिता का वियोग हुआ है और तुम दीक्षा लेने की बात करते हो, तो इस तरह का तो मेरे साथ क्या करो, अन्याय मत करो। सब बड़े भाई का आग्रह है सुना। तो बंधु वहाँ संसार में रहे, संसार में रहना क्या रहना था उनका, 2 साल तक अरे वो संसार में रहे। आपकी और हमारी दृष्टि से वो संसार में है, परंतु बंधु संसार में नहीं थे। पूर्ण रूप में अपने जीवन को क्या कर लिया था, उन्होंने साधना में लगा लिया था। एक बार बंधु एक व्यक्ति जिसके मन में दीक्षा के भाव आ गए, शादी हो चुकी थी और दीक्षा के भाव आने के बाद उसने अपनी माता से कहा कि माता मेरे मन में वैराग्य आया और मैं दीक्षा लेना चाहता हूँ। माँ ने कहा मैं बुढ़िया और मेरी जिम्मेदारी भी तुम्हारे कंधे के ऊपर है, तो देख लो अगर तुम दीक्षा लेना चाहते हो तो मैं तो चाहती हूँ कि कम से कम मेरा बुढ़ापे का लाठी का सहारा, बुढ़ापे का सहारा के रूप में सेवा करोगे, ऐसी मेरी भावना है। या अपनी पत्नी से पूछ लो। पत्नी से जाकर के पूछा, पत्नी ने बिल्कुल इनकार कर दिया कि मैं तो दीक्षा लेने की आज्ञा किसी भी कीमत में नहीं दूंगी। तो बंदो माँ और सास और बहू दोनों ने मना कर दिया, और मना करने के बाद और उसने दीक्षा लेने का भाव छोड़ा नहीं है।
हमारी भाषा में भले ही छोड़ा हो, दीक्षा लेने का भाव तो यथावत है, परंतु संसार में रहते हुए भी, गृहस्थ में रहते हुए भी पूर्ण रूप में साधु का जीवन जीने का उसने संकल्प किया। कहते बंधु, एक दिन जब उसकी माता, उसकी पत्नी ने अपनी माता से कहा, दोपहर को वो आते होंगे, दोपहर को उन्होंने भोजन करना है, कि मैं कहीं गीतों में जा रही हूँ, उनको परोस करके क्या कर देना, भोजन दे देना। और वो कभी मांगते नहीं हैं, वो तो एक बार जो थाली में दिया बस उसी को जितना दिया उतना लेना है, न उन्होंने मांगना है, न उसके अंदर कहीं कोई प्रतिक्रिया करनी है। इस तरह का उनका जीवन है। तो तुम क्या कर देना, अच्छे से उनको भोजन कराना। माँ ने कहा ठीक है बेटी। और ऐसा कह करके बहू तो क्या हो गई, चली गई। दोपहर को आया और आकर के उसने जब भोजन करने के लिए बैठा तो उसकी माता को थोड़ा कम दिखाई देता था। उसने क्या कर दिया, थाली भर के परोस दिया और खिचड़ी बनी हुई थी, और खिचड़ी बनी हुई तो उसने क्या किया, खाया और खा करके दुकान में चला गया। और दुकान में चला गया गीतों से फारिग होकर। 4:30 बजे के आसपास जब उसकी पत्नी आई और पत्नी ने आकर के देखा खिचड़ी का पतीला तो बिल्कुल क्या है, जैसा का तैसा, उसमें एक चम्मच खिचड़ी भी कम नहीं हुई है। उसने माता से पूछा कि माँ क्या वो खाने के लिए नहीं आए थे? उन्होंने कहा नहीं, खाने के लिए आया था और मैंने अच्छे से उसको क्या कर दिया था, भर दिया था। मुझे पता है कि दोबारा लेता नहीं है, मैंने उसके थाली में अच्छे से भर दिया। तो वो उसकी पत्नी कहती कि आपने दिया क्या है, खिचड़ी का पतीला तो जैसे का तैसा है। तो बंधु दूसरे पतीले को देखती है जो पशुओं के लिए बिनौले, मतलब कपास के जो बीज होते हैं वो बिनौले के क्या कर रखा था, गाय भैंस के लिए बनाया हुआ था, उबाला हुआ था, वो क्या कर दिया, गलती से माँ ने वो कपास के बीज जो बंधु खाने में बड़े कड़वे होते हैं, ऐसे कपास के बीज जो पशुओं के लिए न नमक है न मिर्च है, ऐसी चीज थाली भर करके माँ ने दे दिया। तो बंधु उस व्यक्ति ने क्या किया, माँ का प्रसाद समझ के उसको सहज रूप में भोजन कर लिया, कोई प्रतिक्रिया नहीं। ये जीवन होता है। आज हमारी इच्छा क्या है, हम तो हर चीज के अंदर प्रतिक्रिया, और हर चीज में प्रतिक्रिया करने की हमारी आदत होती है। जरा जरा सी बातों पर हम किस तरह की प्रतिक्रिया करते हैं बंधु, यही हमारी साधना से हमको दूर ले जाने वाली चीजें तत्व होती हैं। और बंधु जब उस व्यक्ति ने क्या किया, वो भोजन करके चला गया, तो बंधु जब पत्नी को पता चला, सारे बिनौले क्या हो गए, वो खा गए। कैसे खाए होंगे, कितना धैर्य है उनके अंदर, कितना संभाव है। तब बंधु उस बहू ने अपनी माता से जाकर के कहा कि हे माता, मैं जीवन भर तेरी सेवा करूंगी और तेरा बेटा बन के सेवा करूंगी, परंतु ऐसे व्यक्ति को संसार में फंसाना ये हमारे लिए क्या है, ठीक नहीं है। कि तुमने खिचड़ी की जगह उनको क्या कर दिया, बिनौले बहरा दिए। और बंधु जब माता को पता चला, बड़ा उसको दुख हुआ। और कहते बंधु दुकान में जा चुका था, वह पत्नी और पति, उसकी पत्नी और माता दोनों दुकान में गए और दोनों ने एक साथ में क्या कर दिया, दीक्षा की आज्ञा दी। और उस व्यक्ति ने दीक्षा लिया और बाद में जाकर के वही व्यक्ति क्या होता है, आचार्य अमर सिंह जी महाराज के नाम से क्या हो गए, प्रसिद्ध हो गए हैं। जो बंधु होनहार विरवा के होते चिकने पा, कहने का अर्थ ये बंधु, हम अगर संयम को अंगीकार करना चाहते हैं, संसार की कोई बाधा हमें बाधक बन नहीं सकती। ठीक है, पूर्व जन्म के कारण कोई ऐसे परिचय जीवन में आ सकते हैं। परिचय का मतलब साधना के इस मार्ग पर आने वाले उन कष्टों को परिचय कहा जाता है। और परिचय तो बंधु अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं, परंतु अगर हमने अपने आप को संकल्प मजबूत बना लिया, कोई व्यक्ति हमें अपने को अच्छे बनने से रोक नहीं सकता। हमारा स्वयं का मन, हमारे अपने विचार, हमारी इंद्रियां ही हमें क्या करती है, अनेक तरह के बहाने का मतलब ये होता है मैं अच्छा होना चाहता हूं, लेकिन मेरे को ये बहाना क्या होता है, अच्छा होने नहीं देता। और हम स्वयं होना ही नहीं चाहते और दुनिया भर के बहाने हम क्या करते हैं, बनाते हैं। और हम लोग को तो लगता है सब कुछ क्या कर जाए, मुफ्त में मिल जाए और कुछ करने की जरूरत ना पड़े। और हर चीज मुफ्त में लेने की आदत जब बन जाती है तो बंधु अंत में जाकर मुफ्त में सब कुछ पाने वाला व्यक्ति कंगाली क्या करता है, बनता है। अगर कोई व्यक्ति ये सोचे मैं ऋण लेकर के ही क्या कर लो, अपने परिवार का भरण पोषण करो, अंत में जाके दिवाली आई तो उसने बनना है, दूसरा तो कोई उसके लिए रास्ता नहीं है। ऐसे बंदो अपना परिश्रम और पुरुषार्थ से जो भी चीज लेते हैं हम लोग, उसमें बरकत भी होती है, उसमें हम लोगों को क्या होता है, आनंद की अनुभूति होती है। इसी तरह का कुछ इसी तरह की घटना श्रेणिक चरित्र में चल रहे, उसको भी थोड़ा सा आगे बढ़ा रहे हैं। श्रोता सुन लो ध्यान लगा कर, श्रेणी का चारित्र सुनाते हैं,
लाते हैं श्रोता सुन लो ध्यान लगाकर श्रेणी का पुनः भोपने पढ़ फिराया जो ठग को बस कलाबे राजा जी सन्मान बढ़ावे इच्छित वस्तु पावे श्रोता सुन लो ध्यान श्रेणी का चरित्र सुनाते लिया पढ़ को झेल मंत्री ने मन में बड़े खुशा पकड़ चोर को धरो पिंजरे दो पग बेड़ी डाल श्रोता सुन लो ध्यान लगाकर श्रेणी का। कल आप लोग ने सुना था अभय कुमार ने कोतवाल की दुर्दशा कर दी और कोतवाल की अवस्था मतलब हम कहते ये हैं कि अभय कुमार ने उसकी दुर्दशा की। अभय कुमार क्या दुर्दशा कर लेता, उसकी अपने विचार, उसकी अपनी कमजोरी, उसकी कामना, उसकी वासना ने उसको क्या कर दिया, फंसाया है। अगर कामना और वासनाओं के ऊपर अगर वो इतना ज़्यादा आकर्षित न हुआ होता तो बंदो आज उसकी ये दुर्दशा न होती। और महाराजा को लगा जब कोतवाल को भी उसने क्या कर दिया, बंदी बनाया, उसको फंसाया, तो महाराजा ने फिर पढ़े फिराया और पढ़े फिरा करके उन्होंने पूरे राजगिरी नगरी में घोषणा कर दी। उस घोषणा को झेल लिया है मंत्री ने और मंत्री सोचने लगा अरे ये कोतवाल जैसे लोग कहाँ इनके पास इतनी बुद्धि है जो चोर को पकड़कर इतना बुद्धिमान चोर, और क्योंकि सारे जौहरी बाजार को लूटने वाला ऐसी बुद्धि को रखने वाले चोर को पकड़ने की क्षमता या ऐसे छोटे मोटे कोतवाल के पास थोड़ी होती है। तो मंत्री ने क्या कर लिया, उस पढ़ाई को झेल लिया और पढ़ाई को झेल करके और जितनी भी व्यवस्थाएं करनी थी अपने साथ सुरक्षा व्यवस्थाओं के साथ चोर को पकड़ने के लिए, और मंत्री क्या हो गया, आगे बढ़ता है और बंदो चप्पे चप्पे में उसने सुरक्षा कर्मियों को खड़ा कर दिया और खड़ा करके जब उसने चोर को पकड़ने का संकल्प लिया और इधर अभय कुमार ने देखा कि मुझे लगता है, और अभय कुमार सोचने लगे मन में अब लगता है मंत्री को खाज हुई है, और मंत्री ने क्या कर दिया, इस पढ़ाई को स्वीकार कर लिया है। तो बंधु अभय कुमार ने वही व्यवस्था की। उन्होंने कहा कि मंत्रियों की कमजोरी क्या होती है, आपको पता है मंत्रियों की क्या कमजोरी होती है? मंत्रियों की कमजोरी यही होती है, वो भी यही चमत्कार चाहते हैं। बस बंधु थोड़ा सा जब हम कोई चुनाव के क्षेत्र में उतरता है, जब पार्षद बनता है तो सोचता है मेयर के सपने देखना शुरू करता है, और मेयर बनता है तो फिर सोचता है कि विधानसभा में जाकर के मुख्यमंत्री बनो, फिर प्रधानमंत्री बनो। यही सपने क्या करता रहेगा, देखता रहेगा। और सपने देखने से कभी किसी के जीवन में सफलता नहीं मिलती है। सपने को साकार करने के लिए जीवन में पुरुषार्थ आवश्यक होता है। और हम लोग तो क्या करते हैं, हमारी अपनी कमजोर मानसिक स्थिति, कहते वही चमत्कार, कहीं जाके ऐसा कुछ हो जाए जिससे किसी का आशीर्वाद मिल जाए, कहीं कोई ऐसा चमत्कार हो जाए, एक दिन के अंदर में क्या हो जाऊं, नहीं 5 साल भी इंतजार करने को तैयार नहीं है। बस मेरे को तो इसी समय क्या हो जाए, सब कुछ मिल जाए और अभी चाहिए, इसी वक्त चाहिए। ऐसा व्यक्ति फिर कहाँ जाता है, ढूंढता है महात्माओं को, ढूंढता है ज्योतिषों के पास, फिर मंत्र तंत्र उन चमत्कारी क्षेत्रों में घूमता रहता है। और बंधु ऐसी जगह पर जाकर के आज तक किसी व्यक्ति के जीवन की समस्याओं का समाधान नहीं हुआ है। जीवन की समस्याओं का समाधान किसी गुरुओं से अगर मिलता है, गुरु भी आपको चमत्कार दिखा करके आपके जीवन की समस्याओं का समाधान नहीं देता है। गुरु तो आपको बोध देता है, वो आपके अंदर की जो ज्योति प्रकट करने की कला देता है, और वो कहता है कि तुम स्वयं अपने अंदर के दीपक को क्या कर लो, जला लो, जिससे कि अंधेरा क्या कर जाएगा, छट जाएगा। ऐसा वो क्या करते हैं बंधु, मार्ग देते हैं। ऐसा मंत्री क्या कर रहा है, और चोर पकड़ने के लिए जब उसने आगे ये व्यवस्था किया, अभय कुमार क्या करते हैं, निश्चय करके राजगृह के आया मध्य बजा, सूर्य उदय के पूर्व किया है योगी का श्रृंगार। श्रोता सुन लो ध्यान गाकर श्रेणी का
भस्म लगाए खूब अंग में तिलकिया सिंधु, कसी तंग लंगोटी बनाई काले आँख करोर, श्रोता सुन लो ध्यान लगाकर श्रेणी का चरित्र सुनाते। अभय कुमार ने देखा अब इस मंत्री को किस तरह से फंसाया जा सकता है, तो उन्होंने व्यवस्था करके बंदो राजगिरी नगरी के मध्य बाजार में जहाँ पर अधिक लोगों का आवागमन चलता है ऐसी जगहों को उन्होंने आके देख लिया, और जहाँ पर सबसे अधिक लोग आते हों ऐसी जगह को देख लिया। उस कोने के अंदर जाने की तैयारी करके दिन में जाके मुआजमा जो भी करना होगा उन्होंने देख के आए, और देख के आने के बाद घर में आए। घर में आकर के उन्होंने जोगी का भेष बनाया। शरीर में सिर्फ एक लंगोटी उन्होंने क्या कर लिया, कस लिया, और पूरे शरीर को उन्होंने भस्म से रंग दिया, और एक महात्मा बन करके मतलब चेहरे को भी ऐसा उन्होंने अपना सजाया, और सजा करके चिमटा लेकर के कमंडल लेकर के वो क्या हो गए मध्य बाजार में चले गए, और जा करके एक नगर उस चौराहे पर उन्होंने मतलब धुनी लगाना शुरू कर दिया, और धुनी लगा करके उन्होंने पद्मासन में ओम सोहम सोहम का ध्यान करके उन्होंने क्या कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं। लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, और लोगों ने देखा कि महात्मा नया महात्मा कहाँ से आया है, आखिर कौन है। तो मैंने इतनी देर को एक बेचारा बहुत दुखी आदमी था, और उसने सोचा कि यार अब भरपेट भोजन भी मिल नहीं रहा है, चलो महात्मा जी से क्या करते हैं आशीर्वाद लेते हैं। वो चला गया और उसने जा करके महात्मा जी से कहा कि महात्मा जी मेरी स्थिति बड़ी नाजुक है, आप कुछ ऐसा चमत्कार कर दो, ऐसा आशीर्वाद दो जिससे कि मेरी व्यवस्था क्या हो जाए, ठीक ठाक हो जाए। संतों ने क्या किया बंधु, ऐसा चमत्कार दिखा दिया। चिमटा उन्होंने क्या कर दिया, उसमें सीधे उस धुनी में डाला, और धुनी रमा करके जो उनका वो बना हुआ था मतलब उसमें चिमटा डाल करके जब आसमान की ओर उन्होंने क्या किया चिमटा उछाल दिया, तो उसमें सोने चांदी के मोर क्या करने लगे, उछलने लगे। और उस दरिद्र ने देखा तो उसने सोचा कि ये तो सब कुछ हो गया भाई, और सोने और चांदी के मोहर उसको मिले। वो सोने और चांदी की ओर उन्होंने इशारा कर दिया, उठा और तो क्या कर यहाँ से चला जा। और इतना खुश हुआ, और बंदो उसका काम बना। तो बंदो कुछ समय लगना था, पूरे राजगिरी नगरी में उसने क्या कर दिया प्रचार, ऐसा महात्मा आया है, जिंदगी में कभी हमने ऐसा महात्मा नहीं देखा। उसका प्रचार होना शुरू हो गया। बंदो विज्ञापन का ही तो जमाना है आजकल, तो चमत्कार का भी विज्ञापन क्या करना पड़ता है, एक से दूसरे को चमत्कार। अरे बाबा जो असली फूल होता है ना, तो उसकी खुशबू अपने आप क्या करती है। आज तो हम क्या करते हैं, एक गैंग तैयार करते हैं और कहते तू भी क्या कर विज्ञापन कर, उसको विज्ञापन में लगा दिया। ये विज्ञापन से आने वाला जो बंधु साधना है, या विज्ञापन से आने वाला जो चमत्कार है बंधु, कहाँ उसके चक्कर में हम लोग पढ़ करके अपने आप को क्या करते हैं, कमजोर बनाते हैं। ऐसा ही बंधु पूरे राजगिरी नगरी में ऐसे आग की तरह बात फैल गई, और फैलने के बाद तो लोगों का क्या होने लगा, तांता लगने लगा। प्रातःकाल से के सायंकाल तक सूर्य अस्त तक लोग क्या करते हैं, आए जा रहे हैं, अपने दुखड़े को रोए जा रहे हैं। और दुखियों की कमी तो थी नहीं, और जिसके पास दुख नहीं भी था वो भी ढूंढना शुरू कर दिया, कहीं कोई मेरे जीवन में दुख तो नहीं है, ढूंढने लगा। और ढूंढ के दुख को ला करके उन महात्मा के समक्ष ला के उसने अपने दुख को रोना रोया। और ऐसी जो चीज़ें चल रही थी, कुछ समय कुछ दिन बीतने के बाद इस मंत्री को भी क्या हो गया, ये सूचना मिल गई कि कोई बहुत चमत्कारी महात्मा आया हुआ है। और चमत्कारी महात्मा आया, चलो हम भी क्या करते हैं, उनसे जा करके उस चोर के बारे में कुछ पूछते हैं कि हमको सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी, चोर हम पकड़ पाएंगे या नहीं पाएंगे, इस समस्या का समाधान चलो उन महात्मा जी से लेते हैं। ऐसा सोच के चला गया, परंतु दिन में सबके सामने जाना तो ठीक नहीं। अगर जाके मंत्री बैठ ही जाता तो सारे लोग समझ जाते ये उसी काम के लिए आया होगा। तो मतलब रात को जब सूर्य अस्त हुआ, उसके बाद मंत्री जी क्या हो गए, उस महात्मा के पास पहुंच गए। तो अभय कुमार ने देखा कि आदमी क्या हो गया, अब जिसकी खोज कर रहा था वो अब आ गया है, अब इसको क्या करना है, पूरी तरह से व्यवस्था करनी है। तो उन्होंने कहा कि हे महात्मा, आप तो क्या है सब कुछ जानते हैं, आपको तो हर चीज़ का ज्ञान है, आपके लिए मुझे क्या
कुछ बताने की थोड़ी ज़रूरत पड़ेगी। कौन सी समस्या के लिए मैं आपके समक्ष आया हूँ? आप तो क्या है जाने जाने, आप तो जानते होंगे। तो बंधु मंत्री ने कहा कि हम सब अभय कुमार ने कहा हम सब जानते हैं, और तुम चोर पकड़ने के लिए क्या हो मेरे पास आए हुए हो, ये सारी चीज़ों का मुझे ज्ञान है। और अभय कुमार ने जब सारी बातें बोल दी, बोलने के बाद मंत्री ने कहा बंधु साष्टांग दंडवत करके उन्हें प्रणाम कर लिया। प्रणाम करके जब उसने आशीर्वाद मांगा तो बंधु अभय कुमार ने कहा चोर बड़ा खूंखार है, को मामूली चोर नहीं, उसको पकड़ने के लिए बड़ी गहरी और साधना करनी पड़ेगी, और साधना मेरे करने से नहीं होगा, तुमको खुद को क्या करना पड़ेगा। हम आत्मा जी जो कहोगे मैं वो करूंगा, आप बस मेरे को साधना क्या कर दे बतला दें। इतने देर को अभय कुमार ने कहा तुमको क्या करना पड़ेगा, मेरी जगह पर बैठना पड़ेगा। हो सकता है घूम फिर के चोर क्या करने लगे, मेरे पास आशीर्वाद के लिए आए, या फिर तुम इस मंत्र का जाप करोगे तो चोर अवश्य तुम्हारे पास क्या करेगा, आ जाएगा। उनका मुझे क्या करना होगा, अपने थोड़ी दूर पर जाके सारे वस्त्रों को क्या करो, अब तुम मेरे गहने वस्त्र सारे के सारे वहाँ उतारो, और उतार करके तुम क्या करो, ये धोनी के सामने आकर के बैठो और एक लंगोट क्या कर लो, बांध लो, सारे शरीर में भस्म से रंग दो। ऐसा कह के जैसे अभय कुमार बने थे वैसा ही मंत्री को उन्होंने क्या कर दिया, बना दिया। और मंत्री पद्मासन में बैठ करके ओम श्रीं ह्रीमकार बोलकर उन्होंने क्या किया, मंत्र क्या कर दिया, उनको दे दिया। आगे पीछे थोड़ा मंत्र उंत्र लगा लोगों के, एक मंत्र उन्होंने पकड़ा दिया और वही मंत्र जाप करने लगा, ध्यान कर रहा था। और वो तो ध्यान करने लगा, इधर अभय कुमार ने उसके वस्त्रों को पहन लिया, उसके कपड़े को पहन लिया। थोड़ी दूर तक उसका घोड़ा भी था, घोड़े में बैठे, और वो तो क्या हो गए, अपने नंदीग्राम वापस आ जाते हैं। और मंत्री की यहाँ हालत क्या हो गई, खराब हो गई। 1 घंटा बैठा, 2 घंटा बैठा, 3 घंटा बैठा, अब थोड़ी धीरे धीरे आंखें खोलना शुरू करता है। पहले एक आंख खोलता है, फिर दूसरी आंख खोलता है। ऐसे खोल खोल के उसने क्या किया, देखा तो आसपास में कोई भी नहीं है, ना महात्मा जी कोई भी नहीं है। जब उसने देखने लगा बिल्कुल अकेला क्या कर रहा, जंगल में बैठा हुआ है। और वो सोचने लगा अरे वो महात्मा गया कहाँ, और देखा तो कोई महात्मा नहीं। प्रातः काल को सूर्य उदय हुआ, सारे क्या हो गए, अपनी समस्याओं को लेकर के महात्मा के पास आए। और महात्मा नहीं, वहां तो कौन बैठा था, मंत्री बैठा। तो लोगों को नहीं पता कि ये मंत्री है। बेचारा मंत्री तो क्या कर रहा है, ध्यान कर रहा है, आंखें नहीं खोल रहा है, ध्यान मग्न बैठा हुआ ये। और लोग आ रहे हैं, लोगों ने कहा कि आज हो सकता है शनिवार का दिन है, मौन होगा, इसलिए क्या है महात्मा जी बोल नहीं रहे हैं। और महात्मा जी के पास आते हैं, आशीर्वाद लेते हैं, लौटते हैं। पूरा दिन ये क्या होता है, कल शाम से न पानी पिया है न भोजन किया है बेचारा मंत्री, रात को दिन को। और बंधु ये अवस्था होती क्यों है, बंधु उन लोगों की होती है जो सिर्फ चमत्कार चमत्कार चमत्कार, सामने वाला व्यक्ति हमें सिर्फ आशीर्वाद से ही हमारे जीवन की समस्याओं का समाधान कर ले, कोई नहीं कर सकता है। अपने किए हुए कर्मों को तो स्वयं क्या करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा। और आप अगर स्वयं अपने पुरुषार्थ से, स्वयं अपने मेहनत से कुछ कमाई करते हैं तो बंधु उसमें बरकत भी है, तो उसमें आनंद भी है, उसमें रस मिलता है। और वो मंत्री बेचारा पूरा दिन बैठा, अब वो तो ये प्रतीक्षा कर रहा है सूर्य अस्त कब हो। सूर्य अस्त हुआ, और सूर्य अस्त होने के बाद अब सोचने लगा कि वो व्यक्ति क्या है, महात्मा नहीं, वो तो बहुत बड़ा ठग था, मुझे फंसा के चला गया। और बंदा अभय कुमार जाने के बाद वो मंत्री ने सोचा छोड़ो यार कुछ नहीं है, क्योंकि अब तो भूख भी लग चुकी थी, तो आपको श्रद्धा भी कम हो गई थी। वहाँ से जाके जहाँ अपने वस्त्र उतार के आया था, जाके देखता तो वस्त्र भी क्या है, नहीं है। अब क्या करो, तो बिल्कुल उस लंगोट के अंदर भस्म से भरा हुआ शरीर है। और बड़ी मुश्किल से छुपता छुपाता अपने घर में क्या हो गया, चला गया। घर में दस्तक थी, घर वाले ने दरवाजा खोला, 2 दिन से वो आए नहीं, कहाँ चले गए, वो 2 इंतजार कर रही थी। जब रात को उस महात्मा को आते हुए देखा तो पत्नी ने क्या कर दिया, दोबारा दरवाजा बंद कर दिया। और वो कहने लगा अरे भगवान, मैं स्वयं तेरा पति आया हूँ, मुझे उस चोर ने क्या कर दिया है, फंसाया है। ऐसा कह के गिड़गिड़ाने लगा। तब पत्नी ने उसको अंदर आने की इजाज़त दी। तो बंधु ऐसी अवस्था अगर होती है तो हमारे जीवन की अपनी कमजोरी ही हमें मार रही होती है। हम कहते हैं सामने वाले ने मुझे फंसा दिया, सामने वाले के कारण मैं दुखी हूँ, ऐसा कोई कुछ नहीं कर सकता है। हम स्वयं अपने बुराइयों से हम बंदो बुरे बनते हैं। तो हम अगर अच्छा बनना चाहें तो हमें अच्छा बनने से भी संसार में कोई रोक नहीं सकता। तो आगे ये घटना कैसे चलती समय के अनुसार आपके समक्ष रखने का प्रयत्न करेंगे। इतना कहते हो अब आप सब और हम सब लोग वाचनाचार्य प्रवर के मुखारबिंद से जिनवाणी श्रवण करेंगे। बोल शरण भगवान महावीर स्वामी की।
परमानंद संयुक्तं निर्विकारं निरामयम् अनन्तवीर्यसम्पन्नं नानदंशनमुज्ज्वलम् यमौनं स्वाध्यायध्यानस्य कायोत्सर्गसमुत्थितम् अनुभवन्ति आत्मानं परमानन्दमृतम् ध्यानहीना न पश्यन्ति निजदेहे निजात्मनम् सपश्यति साक्षिभावेन आत्मानन्दपरमेश्वरम् सपश्यति साक्षिभावेन आत्मानन्दपरमेश्वरम्। शास्त्रकार कहते हैं ध्यानहीना न पश्यन्ति निज देहे निजात्मनम्। ध्यान के बिना, ध्यान तप के बिना, ध्यान के अभ्यास के बिना निज देहे निजात्मनम् अपने शरीर के बीच में रहे हुए अपनी आत्मा को भी न पश्यन्ति, वो कभी जिंदगी में देख नहीं सकते। ध्यान के बिना अपने पास अपने शरीर के अंदर रहे हुए अपनी आत्मा का अनुभव भी मनुष्य नहीं कर सकता। इसलिए ध्यान तप अपने आप में बहुत आवश्यक और महत्वपूर्ण है। सपश्यति साक्षी भावेन, अगर कोई देखता है, आत्मानंद परमेश्वरम, अगर आत्मा के आनंद को और आत्मा परमेश्वर को अगर कोई देखता है, अनुभव करता है, तो साक्षी भावेन पश्यति, वो साक्षी भाव का अभ्यास करके इस आत्म दर्शन की सिद्धि को प्राप्त कर सकता है। तो ध्यान के संबंध में बहुत ही सुंदर संकेत शास्त्रकारों ने दिया है, और वही 11वां ध्यान तप, उसका प्रसंग यहाँ पर चल रहा है। ध्यान के अभ्यास और ध्यान की अनुभूति में ये सबसे कठिन बात ये है कि इसका अनुभव न सुन कर के होता है, न देख कर के होता है, न तर्क से होता है, न शास्त्रों का अभ्यास करने से होता है। ध्यान का अनुभव, ध्यान की अनुभूति और ध्यान के अंदर जाने के लिए ये सारी चीज़ें अपर्याप्त हैं। इसलिए बहुत मुश्किल है ये मार्ग ध्यान तप के अभ्यास का।
क्योंकि हम लोग सोचते हैं भाई पढ़ेंगे लिखेंगे अभ्यास करेंगे याद करेंगे फिर ध्यान में उतरेंगे। शास्त्रकार कहते हैं ध्यान में ऐसे उतरना बड़ा असंभव है, इसलिए 10 तपस्याओं के बाद ध्यान तपस्या को रखा है, वरना शुरू में भी रख सकते थे। 10 प्रकार के तपस्याओं का तपाचार का वर्णन करने के बाद शास्त्रकार ध्यान तप के अंदर आते हैं। इसका कारण ये है कि ध्यान में उतरने के लिए बहुत से अभ्यासों की बहुत बड़ी ज़रूरत होती है। जैसे कोई लड़का अगर जाकर के सोचे मैंने तैरना सीखना है, पानी में तैरना है, और वो सोचता है मेरे को पानी से बड़ा डर लगता है, पानी में जाते ही भयभीत हो जाता हूँ। लेकिन जिस समय लोग तैरते हैं और अटकलियाँ करते हैं तब ऐसा लगता है अरे ये काम तो हमारे को करना चाहिए। और वो तैरने की कला सिखाने वाले टीचर के पास जाता है कि मेरे को समझाओ, मेरे को ट्रिक बतलाओ, मेरे को कोई पुस्तक दो जिससे मैं पढ़ करके अभ्यास करके पानी में तैर लूं। वो कहता कूद जा। उन्होंने कहा मर जाऊंगा, मेरे को आता कहाँ है, क्या बात करते हो, मेरे प्राण लेने हैं। उन्होंने कहा तुम्हें वैसे नहीं तो जितना फीस लेना हो तो ले लो, कोई इसका कोई तरकीब तो बतलाओ। अरे पानी में जाते ही मैं डर जाता हूँ, जिंदगी में कभी पानी के अंदर उतरा नहीं और मेरे को लगता है तैरना चाहिए। क्योंकि जब उनको तैरते हुए देखता है तो उसके मन के अंदर आता अरे ये तो बड़ा मुश्किल का काम। तो कहता मेरे को समझाओ। अगला कहता नहीं, कोई पुस्तक नहीं। अरे कोई ट्रिक तो होगा। अरे ट्रिक वगैरह क्या होना है, अरे कोई फार्मूला तो होगा, इसका कोई फार्मूला नहीं, पानी में उतर जा। अब ये बड़ी समस्या पैदा होती है। सिखाने वाला कहता है पानी में उतर जा, अगला कहता मैं जानता ही नहीं तैरना तो कैसे उतरो। फिर उसको कहता चलो ऐसे हाथ मार ले, पैर मार ले, सिर को ऊपर करना, पैरों को मारना, ये करना वो करना, उतर जा। फिर डरता। तो जैसे तैरना सीखना हो तो आदमी को पानी में उतरना पड़ता है, वरना ये लोग सिखाने वाले कोई समझाते थोड़ी, बच्चों को समझाते नहीं। पहले तो बिल्कुल धक्का ही दे देते थे, ले अगला मर गया, धक्का मारा और पीछे से वो भी चला जाता, अगर डूबने लगे तो पकड़ लेता। अभी तो फिर भी टायर वायर बांध देते हैं, गुब्बारे बांध देते हैं और फिर धक्का मारते हैं, जा डूबेगा तो नहीं, मरेगा तो नहीं। तो अगले को भी लगता है चलो भाई ठीक है। लेकिन पहले तो ये कोई साधन नहीं। तैरना सीखना हो तो सिखाने वाला सीधा पानी में धक्का मार देता। वो कहता था पानी में उतरेगा जब मरने लगेगा, जब सांस लेना मुश्किल होगा, डूबने लगेगा, भयभीत होगा, तब हाथ पैर मारेगा, तैरना सीख जाए। अब किसी को समझा करके थोड़ी तैरना सिखाया जा सके, कोई इसका फार्मूला थोड़ी, कोई फार्मूला नहीं। कितना भी उसको रटा दो, कितना भी अभ्यास करा दो, ऐसा हो तो ऐसा करना, ऐसा है तो ऐसा करना, पानी में पैर पड़ते ही थर थर कांपना शुरू कर जाएगा। पानी का जैसे जैसे ऊपर चढ़ेगा वैसे ही भयभीत होगा और एकदम बाहर बोट करके बाहर आएगा, नहीं मैं अंदर नहीं जा सकता, अभी मेरा अभ्यास पूरा नहीं हुआ, और मेरे को सिखाओ और कुछ पढ़ाओ। अब कितना ही प्रवचन सुन ले,
कितनी मोटिवेट कोई कर ले, कितना ही उसका जो है ज्ञान दे दे, लेकिन उससे कोई बच्चा तैरने की कला नहीं सीख सकता। तैरने की कला तो कौन सीखेगा? जिसको उसने धक्का मारा, या फिर उसने अभ्यास करके चलो मरूंगा तो मरूंगा, ये नहीं मर रहे हैं तो कोई बात नहीं, मरूंगा तो सही, और फिर पानी के अंदर कूदेगा। पानी के अंदर कूदेगा तो जरूर 1 दिन में, 2 दिन में, 4 दिन में तैरने की कला जरूर सीख लेगा। अब कोई बच्चा है, वो देखता है साइकिल चलाते हैं लोग, मस्त साइकिल चलाते हैं, अरे दोनों हाथ को छोड़ करके चलाते हैं, मेरे को भी करना है। अब साइकिल पर चढ़ता है, एकदम इधर गिर जाता है, उधर गिर जाता है। अब वो कहे भाई मेरे को सिखा दो, मैंने क्या सिखा, चढ़ जाए इसमें, चला ले, मार इसका धक्का। वो कहता अरे मर जाऊंगा, इससे तो सिर फूट जाएगा, पैर टूट जाएंगे, अरे एक आध बार टूटेगा तभी कुछ होएगा, वरना तो तुम सीख नहीं सकता। और सिर्फ समझाने से बैलेंस थोड़ी बनता। जब वो हिम्मत करेगा, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 10 बार नहीं, 50 बार नहीं, 1000 बार अगर कोशिश करेगा और 20 बार गिरेगा, और तब उसको अपने आप उसकी अनुभूति हो जाएगी, आ जाएगा। अब जब आ जाएगा तो उसको इतना आनंद आएगा, अरे क्या पूछो। पहली बार जिसने साइकिल सीख ली है वो तो सोचता है दुनिया की सब कुछ मेरे को मिल गए। फिर जो फर्राटे बार जो है जब चलता है, वो बड़ा आनंद आता है उसको, लेकिन उसके लिए उसको अभ्यास करना होता है। सिर्फ शास्त्र पढ़ने से, सिर्फ ग्रंथ पढ़ने से, सिर्फ साइकिल कैसे चलाया जाता है ये पढ़ने से, सिर्फ किसी अनुभव की कहानियों को पढ़ने से ऐसा नहीं। जब तक उसको चलाना अभ्यास नहीं करेगा, जब तक उतरेगा नहीं, जब तक 1, 2, 4 बार गिरेगा नहीं, जब तक चोट लगेगी नहीं, तब तक उसको साइकिल में बैलेंस बनाना नहीं आता। तैरने वाला तैर नहीं सकता। ऐसा ही है ये ध्यान की साधना। हम जिंदगी भर ध्यान की बात सुनते रहें, सुनते हैं, चलो होगा ठीक ठाक, देखते भी हैं, अरे अच्छा ध्यान कर रहे हैं ये लोग, होगा, चलो भाई आंखें बंद करके बैठे हैं, ठीक है, अच्छा है, कुछ ना कुछ तो आनंद होता होगा। और जब बैठता है तो उसके मन में बड़ी परेशानी हो जाती है, उन्होंने कहा क्या करना, वहाँ से उठ जाता है। तो ध्यान के अंदर उतरने के लिए भी उसके अभ्यास की जरूरत है, उसके अंदर उतरने की जरूरत है। बिना उतरे उसका अनुभव जीवन के अंदर होता नहीं, और जब तक उसका अनुभव नहीं होता तब तक 2 मिनट आंखें बंद करके भी आदमी बैठ नहीं सकता। 2-4 मिनट भी उसको कहो भाई आंखें बंद करके चुपचाप यहाँ पर सीधा बैठा रहा होगे, तब ये तो सबसे बड़ी मुसीबत। आंखें बंद करके बैठना बहुत बड़ी परेशानी हो जाती है। एक माला अगर आंखें बंद करके अगर करना पड़े तो आदमी परेशान हो जाता है। अरे देखे दुखे इधर उधर देख करके करो तब तो माला पूरी हो जाती है, लेकिन आंखें बंद करके अगर करने लगो तो माला पूरी नहीं होती। इधर से आवाज़ आ रही, वो आ रही, कौन आया, क्या हुआ, कौन कर रहा, अब देखे बिना एकदम बैठना, चारों तरफ अंधेरा, तो ये जो है ना, ये बड़ा मुश्किल का काम। ये ध्यान का अभ्यास भी ऐसा बड़ा कठिन है। ये साइकिल चलाने के लिए बैलेंस बनाने की तरह है। एक बार बनाने के बाद तो फिर तो क्या जैसे उतर जाता है। आधा घंटा निकल गया, घंटा निकल गया, 2 घंटे निकल गए, 4 घंटे निकल गए, कोई परवाह नहीं। और जिस समय ये 24-24, 36-36 घंटे तक लोग बैठते हैं एक आसन में ध्यान साधना में, ऐसा अभ्यास होता है। अब हम 2 मिनट नहीं बैठ सकते, 5 मिनट नहीं बैठ सकते, हम बिना खाए पिए इतने समय तक बैठने का क्या जो है कल्पना कर सकते हैं, और उसमें क्या होता है वो हम कैसे बता सकते हैं। देख करके तो अच्छा लगता है, लेकिन जब तक करेंगे नहीं, जब तक उसके अंदर प्रवेश नहीं करेंगे, अनुभव से गुजरेंगे नहीं, तब तक उसकी आनंद की प्राप्ति हमारे को होती नहीं है। और कभी हो भी जाए, अगर थोड़ा बहुत हो भी जाए, जैसे
प्रेम जिसको प्रेम कहते हैं ना, वो भी ऐसी चीज है। बहुत से लोग दुनिया के ऐसी प्रेम कथाओं को जो पढ़ते हैं, एक प्रेमी दूसरे प्रेमी के लिए मर मिटने के लिए तैयार हो जाता। आदमी सोचता है कि पागल है ये कोई आदमी है, ये भी कोई बात है। और वो पुराने प्रेम की जो कथाएं आज हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, आप लोग देखते हैं, कहीं तो बड़ा प्रभावशाली लगता है, लेकिन ऐसा ही कोई करने लगे तो सोचता है ये तो पागल है, ये आदमी थोड़ी है। और मीरा जब तक थी, आज तो हम मीरा का बड़ा गुणगान करते हैं, जगह जगह पर राधा के साथ मीरा को जोड़ जोड़ करके लोग गाने बनाते हैं, लेकिन जब वो थी तब तक तो उसको गाली देने के सिवाय कोई कुछ दूसरा नहीं करता था। ये कोई स्त्री है, ये कोई जनानी है, ये इसकी कोई समझ है? इतना बड़ा परिवार, राज परिवार की बहू, राज परिवार की बेटी, इसका ये हालात। लोग तरस खा करके उसके ऊपर जो करते थे, भाई ये भी क्या जिंदगी, इसने तो बिल्कुल अपनी जिंदगी को बर्बाद कर दिया। लेकिन मीरा को तो जिंदगी में एक क्षण भी कभी ऐसा नहीं लगा मैंने कुछ गलत किया। अब ऐसे प्रभु की भक्ति में, ऐसे प्रभु के प्रेम में पड़ जाना, उसकी अनुभूति करना, और दुनिया थूक रही है, गाली दे रही है, लेकिन वो मस्त नाचती हुई चली जा रही है। तो बंधुओं, ये ध्यान भी ऐसा ही है। अब कोई उतर गया तो उतर गया, और नहीं उतरा तो उसको ऐसा करने वाले सब बेवकूफ ही लगते हैं। तो शास्त्रकार कहते हैं ऐसी अनुभूति से कोई निकल भी जाए, लेकिन फिर भी कुछ न कुछ खतरे तो रहते हैं। साइकिल चलाना सीख लिया, सीखने के बाद भी तो उसको बड़ी सावधानी से चलानी पड़ती। तैरना सीख लिया, लेकिन तैरना सीखने के बाद भी तो उसको बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। अगर कोई किसी के प्रेम में पड़ गया पूरी तरह से, लेकिन फिर भी आगे तो बड़ी बड़ी कठिनाइयां आती हैं। तो शास्त्रकार कहते हैं जो व्यवधान आते हैं, जो परेशानियां आती हैं, रुकावट आती हैं, ऐसे रास्ते के ऊपर चल पड़ता है तो अशुभ ध्यान क्या कर जाता है, हो जाता है। अगर वो अशुभ वहाँ से हट गया तो फिर आगे से आगे बढ़ता चला जाता है। तो इस प्रकार शास्त्रकार यहाँ पर ध्यान के संबंध में कहते हैं, ध्यान वैसी साधना है जैसे तैरने की कला को सीखना, साइकिल में बैलेंस बनाने की कला को सीखना, या मीरा की तरह ऐसे प्रेम कहानियों में जिनको हम पढ़ते हैं उनकी तरह समर्पित होने की बात, वो हमारे समझ में कुछ भी क्या करता आता नहीं है। वो किस आनंद में, किस खुशी में, क्या उनको खुशी मिलती है, उस तकलीफ में लोगों को कुछ समझ में नहीं आता। ऐसा ही ध्यान आप लोगों ने कई बार सुना है, पंजाब में तो लैला और मजनू का जो वो प्रेम कथा, उसका तो जो सब लोग जानते हैं, दुनिया भर के लोक गीत हैं, दुनिया भर के लोग गाते हैं। और मजनू वो लैला को चाहता था, और वो जिधर भी जाता, कोई पेड़ देखता, फूल देखता, कोई वृक्ष देखता, रात को तारे देखता, चंद्रमा देखता, कहीं भी जाता लैला की सिवाय उसको कुछ दिखता नहीं। गांव के लोग भी परेशान हो गए, क्या पागल हो गया ये आदमी। उन्होंने कहा लैला 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 लैला, रात दिन, न सोना न खाना न पीना, न कुछ न लेना न देना, न कुछ व्यवहार न कुछ, सिर्फ लैला के सिवाय कुछ नजर नहीं आता इसको। गांव वालों ने, घर वालों ने, परिवार वालों ने बहुत समझाया, अरे तू क्यों जिंदगी बर्बाद कर रहा, लेकिन बस उसको तो प्रेम हो गया। अब ये प्रेम होता है तो वासना से और आगे होता है, उतना समर्पण उसके अंदर रहता है। और वासना तो फिर भी सबके अंदर एक बार आती है, फिर धीरे धीरे शांत भी हो जाती है। लेकिन अगर प्रेम घटित हो गया तो फिर तो उसका तो कोई हिसाब किताब, उसकी तो सीमा ही नहीं रहती। चाहे कैसे भी तकलीफ हो, कैसी भी तकलीफ हो,
लेकिन उसको तकलीफ नहीं लगती। ऐसी चीज है जिसको ध्यान कहते हैं। बहुत समझाया, रात भर पेड़ के नीचे बैठा बैठा लैला का नाम जपता रहता, रोता रहता, बात करने को करता रहता था। वो ऐसी हालात हो गई। उस इलाका का राजा था, उसको भी कहा, उसने कहा भाई ये जो कौन रोता है, कौन परेशान होता है, तो पता लगा वो मजनू है, बस वो पागल बना हुआ। उन्होंने कहा क्या बात है? वो एक लैला लड़की है, बस उसके पीछे पागल बना हुआ है, बस हमने समझाया, सब कुछ किया, इसको कुछ नहीं लगता, रात दिन बस उसका नाम लेता रहता है, उसके पीछे पागल बना हुआ। राजा ने कहा अच्छा उसको बुला के लाओ, दरबार में लेकर के आओ। राजा ने उसको बुलवाया, मजनू को दरबार के अंदर ले गए। राजा ने अपने मित्र वगैरह को ये बताया, भाई अपने अपने लड़कियों को तुम लेकर के आना। जब राज परिवार के लड़के थे, राजा के मित्र की लड़की थी, एक से एक बढ़ करके सुंदर थी, एक से एक बढ़ करके रूपसी थी, एक से बढ़ करके होशियार थी। और राजा की लड़कियां थीं, राजा के मित्रों की लड़कियां थीं, मंत्रियों की लड़कियां थीं। ऐसी 10 लड़कियों को उसने निमंत्रण भी दिया, बुलाया। राजा था, उसने आदेश दिया। और इधर मजनू को जिस समय बुलाया, उन्होंने कहा क्या चाहिए बोल, क्या बात है? अरे तेरे गांव वाले परेशान हैं, देखने वाले परेशान हैं, तेरे रिश्तेदार परेशान हैं, रास्ते में जाने वाले लोग तेरी हालात को देख करके आकर के रोते हैं, क्या बात है, तेरे को तकलीफ क्या है? उन्होंने कहा बस मेरे को तो मजनू चाहिए, लैला चाहिए। उन्होंने कहा फिर ऐसा क्या है? अरे मेरे को सब जगह लैला ही नजर आती है, वो उसके बिना तो मैं रह नहीं सकता, किसी एक क्षण भी नहीं रह सकता। आप कहते छोड़ने की बात, उसके बिना तो मेरा रहने का कोई संभावना ही नहीं है। उन्होंने कहा वो कोई खास लड़की नहीं है, कोई खास सुंदर इतनी नहीं है, अब तेरे को चाहिए ना कोई लैला चाहिए। उन्होंने आदेश दिया, वो 10 लड़कियां वहां पर आकर के खड़ी हो गई। उन्होंने कहा देख मजनू, ये देख, इनमें से जो लड़की तेरे को पसंद हो उसके साथ तेरा विवाह करवा देता हूं। ये तेरा रोना धोना, परेशान होना, पागलपन के साथ रहना, ये हमारे को अच्छा नहीं लगता। हमारे देश का एक नागरिक ऐसा तकलीफ के अंदर है। ये देख, ये 10 लड़कियां, और इसमें से जिसकी तरफ इशारा करेगा, जो तेरे को पसंद आएगी, जो तेरे को जो पसंद आएगी, उस लड़की के साथ तेरा शादी, तेरी विवाह जो अभी रचवा देते हैं, आराम से रहे। उसकी तो आंखें नहीं उठ रही थी। उन्होंने कहा देख तो ले, देख तो ले। और वो तो रूपसी थी, राजकन्याएं थी, अप्सरा की तरह सजी हुई थी। उसने एक झलक सबकी तरफ देखा। उन्होंने कहा क्या बात, बोल। उन्होंने कहा महाराज इसमें लैला तो है नहीं। अरे बेवकूफ, लैला क्या है इनके सामने? लैला की शक्ल सूरत क्या है इसके सामने? इन लड़कियों को देख, इन लड़कियों के सामने तो जिस लैला के लिए मरता है उसका क्या रूप है, वो क्या सुंदर है। इनके सामने तो पानी भरती है वो, और उसके लिए तो कहता है ऐसा। मजनू कहने लगा महाराज अगर लैला को देखना है ना तो मजनू की आंखें चाहिए। आंख लैला को नहीं देख सकता, लैला को मैं देख सकता हूं, आंख नहीं देख सकता। लैला को पहचानना, लैला क्या है, अगर ये देखना हो तो मजनू की आंखें चाहिए। मेरी आंखों से देखो, तब आपको पता लगेगा वो लैला क्या है। मंदू उन लड़कियों की तरफ तो उसने आंख उठा करके भी नहीं देखा। भगवान महावीर स्वामी कहते हैं अब इतना एकाग्र हो जाना, इतना चेतना को एक जगह पर ले जाकर के टिका देना, ध्यान तो यही है। ध्यान तो है, ध्यान में भी ऐसा ही होता है।
लेकिन ये दूसरे के ऊपर नहीं, अपने ऊपर टिक जाता है जो, ये अशुभ ध्यान। मजनू का लैला के ऊपर बिल्कुल टिक जाना ध्यान तो है, लेकिन ये क्या है? अशुभ ध्यान। ये कभी आत्म कल्याण करने वाला नहीं है, ये आत्मा को परमात्मा बनाने वाला नहीं है। ये तो कभी न कभी टूटने वाले संबंध हैं, ये जिंदगी भर रहने वाले संबंध नहीं है। ये दूसरे के कारण वो जो प्रसन्नता उसको हो रही है, अगर यही ध्यान मजनू का मजनू के ऊपर हो जाए तो समझ लो वो सही ध्यान क्या करता है? ध्यान तप होता है। तो अशुभ ध्यान और शुभ ध्यान, इसके अंदर थोड़ा सा ही अंतर। और ये ध्यान की प्रक्रिया ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंदर कोई प्रवेश करेगा तो उसको अनुभूति होगी, अगर प्रवेश नहीं करेगा, अनुभूति से नहीं गुजरेगा, तब जिंदगी भर उसको उसके संबंध में कितना पढ़े, कितना सुनाए, कितने सुने, लेकिन उसको वो आनंद की अनुभूति जीवन के अंदर नहीं होगी। तो ध्यान तप अपने आप में बहुत अद्भुत है। शास्त्रकार इसका बड़े विशद रूप से वर्णन करते चले जा रहे हैं। तो जैसा समय होगा आप लोगों को बतलाएंगे, बड़े प्रेम से बोलेंगे। मिलता है आनंद प्रभु की वाणी से, मिलता है आनंद प्रभु। धर्म लगता प्यारा प्यारा, धर्म लगता प्यारा, पापों की वह बहती धारा, पापों की वह बहती हो जाती है बंद प्रभु की वाणी से, हो जाती है बंद प्रभु की वाणी से। मिलता है आनंद प्रभु। आज का एकासना वियासना अपने अपने मन धारण के अनुसार पचखान, आप सबके एकासने वियासने का प्रत्याख्यान अरियंत तस्वंते पड़िको त्याग बोसरे बोसरे बोसरे। आज 9 तारीख, आज का आयमिल राजूल जैन, उनका 9 तारीख का आयमिल है। अगर आए हुए हैं तो पचखान ले सकते हैं। आज का जो है श्रीमती शिमला कीमतीलाल जी जैन, उनका आज 43वां आयमिल है। 43 दिन हो गए आपकी आयमिल तपस्या के। मास कमण उपरांत की आपकी तपस्या चल रही है। सब तरह से साता रहे, ऐसी मंगल कामनाओं के साथ 43वें आयमिल का बचकान मैं तगानम सब समय बत्यान त्याग वो सरे वो। तपस्या करने वालों को आज के उपवास का प्रत्याख्यान, अगर किसी का उपवास हो तो आगे का अब संघ की तरफ से सूचनाएं हैं, उसके बाद मंगल पाठ होगा। आज का जाप है श्री सुविधिनाथ भगवान को वंदन बारंबार, श्री सुविधिनाथ भगवान को वंदन बारंबार, श्री सुविधिनाथ भगवान को वंदन बारंबार। आपकी
श्री रविंद्र जैन संजीव जैन 11-20 नंबर परिवार की तरफ से संचालित किया जा रहा है एवं कल का जाप श्री जगमोहन लाल रविंद्र कुमार जैन देवपुरी परिवार की तरफ से संचालित किया जाएगा। आप सभी से निवेदन अधिक से अधिक जापों में अपनी उपस्थिति बनाकर धन लाभ कमाएं। इस माह के 4 जाप आपने 27, 28, 29, 30 सितंबर अभी किसी के नाम नहीं आए हैं और किसी भी परिवार ने भी जो जाप नहीं करवाए हैं या दोबारा लेना चाहें तो सादर आमंत्रित है। वो इन 4 दिनों में कभी भी अपना जाप का नाम लिखवा सकते हैं। कल रविवार है। मधुर गायक जगदीश मुनि जी महाराज साहब के सानिध्य में जो नवकार लेखन प्रतियोगिता यहाँ पर संपन्न हुई थी उसके कल यहाँ पर इनाम दिए जाएंगे। जिन्होंने भी उसमें अपने भाग लिया है वो यहाँ पर कल जरूर उपस्थित रहे। और आने वाली 12 तारीख से संवत्सरी के पर्युषण महापर्व प्रारंभ हो रहे हैं। संवत्सरी 19 तारीख को और उसमें प्रवचन का समय प्रातः 8 बजे से 9:30 बजे तक का रहेगा। आप सभी इस सूचना का ध्यान रखें। प्रवचन का समय सुबह 8 बजे से 9:30 बजे तक का रहेगा। अब जयकार बोले शासन पति श्रवण भगवान महावीर स्वामी की जय। सभी आचार्य भगवंतों की जय। वर्तमान आचार्य सम्राट डॉक्टर शिव मुनि जी महाराज की जय। बहुत तपस्वी स्वामी श्री निहाल चंद जी महाराज की जय। दादा गुरुदेव स्वामी श्री खूबचंद जी महाराज की जय। संत संरक्षक स्वामी श्री फूलचंद जी महाराज की जय। देवलोक का उत्तर भारतीय प्रवर्तक देव श्री शांति स्वरूप जी महाराज की जय। पंडित दत्तोपाध्याय श्री हेमचंद जी महाराज की जय। श्रवण संगीत सलाहकार बीच में तपस्वी रत्नलाल जी पूज्य देव सुखी प्रकाश जी महाराज की जय। नेपाल राज्यपाल डॉक्टर श्री विशाल मुनि जी महाराज की जय। उत्तर भारतीय प्रवर्तक राष्ट्र संत श्री आशीष मुनि जी महाराज की जय। नवकार और साधक पंडित श्री विचक्षण मुनि जी महाराज की जय। उप प्रवर्तक श्री अभिषेक मुनि जी महाराज की जय। नेपाल के श्री मानव कल्याण संस्थापक राष्ट्र संत श्री मणिभद्र मुनि जी महाराज की जय। सब साधु साधियों की जय। जय धर्म की जय। श्रवण संत की जय। आज के आनंद की जय। श्री चत्तारि मंगलम अर्यंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पुनतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोकोत्तमा अर्यंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहू लोकोत्तमा केवली पुनतो धम्मो लोकोत्तमो। चत्तारि शरणं प्रवज्यामि अर्हन्ति शरणं प्रवज्यामि सिद्धि शरणं प्रवज्यामि साहू शरणं प्रवज्यामि केवली पुनतं धम्मं शरणं प्रवज्यामि। ये चार शरण दुख हरण जगत में और न शरण कोई होगा। जो भव प्राणी करे आराधन उसका अजर अमर पद होगा। उसका सदा हिम